विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। परमपिता के प्रति आप सभी लोगों के साथ में नमन निवेदित करता हूँ। आप सभी वयोज्येष्ठ विद्वान और विदुषियों का मैं अभिवादन करता हूँ और कनिष्ठों को मेरा स्नेह है। बड़ा ही सौभाग्य है कि योग दर्शन का हम बारीकी से अध्ययन कर पा रहे हैं। 44वीं कक्षा है, हमने तो कम से कम 44 घंटे दिए, यही एक बड़ी प्रसन्नता है। समय हमारा निरर्थक नहीं हुआ, ईश्वर चिंतन में हमने बिता। तो इसी प्रसन्नता के साथ आज का प्रकरण जो है वो शुरू करते हैं। केवल 10 मिनट तक कुछ सिद्धांत ग्रंथ पढ़ते हैं, फिर प्रायोगिक के ग्रंथ पे आएंगे। तो आइए मैं कुछ जो आज का प्रकरण है, जो कल कुछ चर्चा के लिए अवशिष्ट था, उसी को उठाते हैं। कल हमने प्राणायाम का अध्ययन किया था और प्राणायाम के प्रकरण में हमने पढ़ा था तस्मिन् सति, आसन सिद्ध हो जाने पर। ध्यान रखना, प्राणायाम बिना आसन के नहीं होगा। अगर श्वासों का गलत उपयोग करेंगे, दौड़ते हुए भागते हुए प्राणायाम करने की कोशिश करेंगे, चलते हुए, तो कहीं आपको श्वासों के रुक जाने के कारण समस्याएं हो सकती है। तो सांसों के साथ खिलवाड़ नहीं करना, व्यवस्थित हो जाने पर ही प्राणायाम की क्रिया आपको करनी है, ये कहते हैं। चाहे कोई भी आसन हो, एक आसन पे स्थिर हो जाने पर प्राणायाम करना है। तो इसी के संदर्भ में मैंने सुना एक विद्वान कह रहे थे, पार्क में घूमते रहो, हाथ हिलाते रहो और वहीं प्राणायाम करते रहो। तो मैं सुना विद्वान को, मैंने कहा ये अभी ट्रेंड नहीं है, मन से मन सोचा मन ही मन। तो तात्पर्य यही है, तस्मिन् सति इसमें महत्वपूर्ण कड़ी है। आने पीढ़ी को ये समझाइए, प्राणायाम के लिए बैठना या किसी आसन पे व्यवस्थित होना जरूरी है। अब आते हैं अगले प्रकरण में। यहाँ बाह्य वृत्ति की बढ़िया चर्चा अनुराधा जी की काव्य श्रृंखला से हो गई, आभ्यंतर वृत्ति की भी चर्चा हो गई, स्तंभ वृत्ति की भी चर्चा हो गई, देश काल संख्या, इन तीनों में देश की चर्चा हो गई। काल संख्या समझ में इसमें नहीं आई, क्योंकि मैंने ही कल स्पष्ट नहीं किया था इसको। ये तीनों को समझते हैं, फिर आगे चलेंगे, फिर दीर्घ सूक्ष्म को समझेंगे। देश का मतलब है कि जब भी हम सांस लेते हैं हृदय तक जाता है, ये एक देश है, और उससे अधिक लेते हैं तो नाभि तक जाता है। तो प्राणायाम 3 प्रकार के यहाँ बताए, और 3 प्रकार के प्राणायाम जो है वो कई प्रकार के हो जाते हैं देश के भेद से। यानी बाह्य वृत्ति प्राणायाम हृदय देश को प्राप्त करके एक भेद, बाह्य वृत्ति प्राणायाम नाभि देश को प्राप्त करके 2 भेद, इस तरह आभ्यंतर वृत्ति प्राप्त करके फिर स्तंभ वृत्ति प्राप्त करके ये 6 भेद निकल जाएंगे। अब फिर कहते हैं, कई बार होता है आपको, जैसे अभी करेंगे कपाल भांति। कपाल भांति में आपके हृदय तक भी सांस नहीं जाती है, वो कंठ में ही रह जाती है सांस। क्योंकि एक बार आपने सांस ली तो सांस लेने के बाद फिर कई तरह के कपालभाति के स्वरूप होते हैं। एक कपालभाति का स्वरूप ये है कि आप सांस मत लिया करो, एक बार भर लो और उसको निकालते जाओ। सांस आपने भर दी और कैसे निकालना है, और थोड़ी सांस तो आप लेंगे नहीं तो इतनी लंबी नहीं हो पाएगी, कंठ तक भी सांस कई बार चली जाती है। तो देश के हिसाब से अब हम इसमें भिन्नता कर देंगे कि प्राणायाम में कंठ देश, हृदय देश और नाभि देश, इस तरह 3 प्रकार के भेद होने से प्राणायाम में बड़ा भेद हो जाता है।
और काल के भेद में बहुत से लोग कालों के बड़े बड़े भेद करते हैं। हमने एक सूक्ष्म भेद कल्पना की है, जैसे 4 सेकंड की एक सांस है। बहुत से इस हिसाब से हम चलते गए कि 48 सांसों का हमने एक प्राणायाम माना, यानी 1 मिनट से थोड़ा सा कम, इस तरह हमने काल माना। बहुत से लोग फिर ये जो 4 सांसों के फासला न मान करके कुछ निमेष की कल्पना करते हैं, जो आपकी पुतली, आंखों की पुतली इधर उधर हिलती डुलती है, तो उस तरह वो कल्पना करते हैं। फिर 40 सेकंड वो मानते हैं, 40 सेकंड में एक प्राणायाम का काल है, और इसलिए मानते हैं कि 40 सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर देने पर 2 मिनट बैठ जाता है। और हमारी जो सूक्ष्म गणना थी वो 144 मिनट यानी 2 मिनट और 24 सेकंड यानी 2.5 मिनट हमारी गिनती के हिसाब से। लेकिन कुछ लोग जब निमेष की कल्पना करते हैं वो फिर इसके आंकड़ा लगाते हैं कि 40 सेकंड में एक प्राणायाम का काल होना चाहिए। तो इस तरह जो भाष्यकार होते हैं बड़े तर्क देते हैं, और यहाँ लिख दिया कि विविध कालों को जानने वाले जो लोग हैं उनके हिसाब से प्राणायाम के काल भी अलग अलग निर्धारित होते हैं। और संख्या से क्या अभिप्राय है? संख्या से अभिप्राय है चक्र, जिसको उद्घात कहते हैं। यही है, देखिए साथ में लिखा है, ये जो व्यास भाष्य है उसकी अगली पंक्ति में देखिए, एतावद्भि श्वास प्रश्वास प्रथम उद्घात, यहां से देखिए उद्घात, एक उद्घात को हम चक्र कहते हैं सरल भाषा में। तो प्राणायाम का एक चक्र जो होता है, तो कुछ श्वास प्रश्वास को लेकर के वो चक्र बनता है, और संस्कृत में उसको हम उद्घात कहते हैं। और ये उद्घात 12 प्राणायाम को मिलाने से उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह हमारा जो नॉर्मल प्राणायाम का समय है, तो हमने क्या बनाया था कि जो मृदु मध्य तीव्र, यहाँ देखिए मृदु मध्य और तीव्र, जब एक उद्घात हम करते हैं तो ये मृदु प्राणायाम है। जब 2 उद्घात लेते हैं ये मध्यम प्राणायाम है, और जब 3 उद्घात करते हैं ये तीव्र प्राणायाम है। अब हम 2 मिनट 24 सेकंड को हटा देते हैं, 3 मिनट एवरेज मान के चलते हैं, क्योंकि व्यक्ति कहाँ पचड़े में पड़े। तो तात्पर्य ये हुआ कि 3 मिनट मल्टीप्लाई बाय 3 अगर करेंगे तो लगभग 8 साढ़े 8 मिनट या 9 मिनट का जो समय है। तो किसी भी प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त करने के लिए व कोई प्राणायाम आपके लिए लाभकारी हो, 3-4 प्राणायाम हम कर पाते हैं, तो कम से कम इतने 9 मिनट 10 मिनट अगर देंगे तभी लाभ मिलेगा। तो यही है उसका कहना है कि देश काल संख्या, भी संख्या से मतलब है उद्घात से, चक्र से, प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र, या मृदु मध्य और तीव्र, इस तरह 3 प्रकार के चक्र को प्राप्त करके प्राणायाम के बड़े भेद हो जाते हैं। तो परिदृष्ट इस तरह प्राणायाम के भेद देखे गए हैं। दीर्घ सूक्ष्म, अगर आप मृदु करते हैं तो सूक्ष्म प्राणायाम के अधिकारी हैं। अगर आपके पास समय है, आप और इसको लंबा खींचना चाहते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो फिर आपका दीर्घ प्राणायाम हो जाता है। सूक्ष्म यहाँ लघु के अर्थ में, लंबे और हल्के यहाँ लिखा है। तो ये आपकी जो श्वास है, आपके शरीर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर निर्भर करता है। तो अब इसमें एक विचारणीय विषय है कि जिनको ब्लड प्रेशर है, जो बीमारी आदि से पीड़ित हैं, क्योंकि प्राणायाम का स्वरूप तो यही है कि रेचक, पूरक, कुंभक 3 होना चाहिए। तो हमारा भी यही कहता है कि बाह्य प्राणायाम तब होगा जब आप सांसें बाहर फेंक देंगे, फिर रोकेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, फिर बेचैनी के बाद फिर सांसों को अंदर ग्रहण करेंगे, बाहर फेंक दिए तो इसको रेचक कहते हैं, और बाहर रोक रखे तो ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम यानी कुंभक हुआ, बाह्य कुंभक, फिर अंदर तो ये आपका पूरक हुआ। तो इस तरह जो हमारा हिसाब है, एक प्राणायाम का हिसाब बनता है। लेकिन जो बीमारी से पीड़ित हैं वो क्या करेंगे, वो तो कुंभक नहीं कर पाएंगे, सांसों को बाहर फेंक सकते हैं, अंदर भी ला सकते हैं।
तो अब शास्त्र कहता है उनको कुंभक करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं? क्योंकि हठ योग आगे आपका साथ देगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आदि जब करते हैं उसके भी कई भेद होते हैं, तो वो प्रमाण देते हैं कि अनुलोम विलोम के न्याय से वहां भी प्राणायाम हो जाते हैं, लेकिन वहां कुंभक करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी बीमार व्यक्ति हैं, अगर वो मेडिटेशन आदि करते हैं, प्राणायाम उनके लिए जरूरी है और शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो कुंभक करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये ध्यान रखिए। बरसात के समय में भी यही होता है, जो वातावरण है पूरा दूषित हो जाता है और बैक्टीरिया उस हवा में, मोटी परत वाली हवा में बैक्टीरिया भरपूर होते हैं। उस समय भी ध्यान रखिए, हमें बड़े लंबे कुंभक करने की आवश्यकता नहीं है। वृष्टि बरसात के काल में भयंकर स्थिति होती है, बीमारियां बड़ी फैलती है। तो इस तरह दीर्घ सूक्ष्म की आप कल्पना कर लें, कहाँ आप दीर्घ करेंगे, कहाँ सूक्ष्म करेंगे। दीर्घ सूक्ष्म ये दोनों कुंभक के कारण बन जाते हैं, कुंभक बढ़िया बनता है तो दीर्घ सूक्ष्म होते हैं। फिर कुछ शास्त्रकार इसमें निर्णय करते हैं, इसके रेशियो देते हैं, 2 पॉइंट तक आप इसको बाहर फेंकिए, 4 पॉइंट तक उसको कुंभक में बदलिए, फिर कितने 1 पॉइंट के अंदर इसको अंदर भरिए। तो फिर इस तरह विपरीत करते हैं, 2 4 और 1 का अनुपात लेते हैं, कोई 4 8 और यहाँ 2 का अनुपात बनाते हैं। इस तरह इसकी चर्चाएं चलती हैं। हमें कोई मतलब नहीं इन चर्चाओं से, हमें इतना जानना है कि हमारे जहां तक सांस साथ दे रही है वहां तक हमें बाह्य कुंभक करना है। बेचैनी सी स्थिति हो, फिर सांसों को धीरे धीरे अंदर लेना। आचार्य जी, हाँ ये जो जी। बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति है, 3 तरह की बताई है। हाँ जी। इस जब आप फेंक तो कितना खींच के फिर बाहर फेंकेंगे, इसी तरह आभ्यंतर में कितना अंदर हाँ, करके और फिर उसको रोकें। ठीक है, क्योंकि ये आदिम ग्रंथ है आपके पास योग दर्शन का, तो इसमें जी, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन टीकाकारों के आधार पर अगर हम 4 मिनट का एक सांस लेते हैं और एक चक्र पूरा करने के लिए अगर हम 48 सेकंड से ले जाते हैं, तो इसी 48 सेकंड को आप भाग दीजिए तीनों से, तो उस हिसाब से आप सांसों को रेचन करिए उतने, और स्तंभ वृत्ति में उतने और पूरक में उतने ले। 4 मिनट तो बहुत होते हैं आचार्य जी। हाँ जी, 4 मिनट तो आपने 4 मिनट कहा, वो तो बहुत होते हैं। नहीं नहीं 4 मिनट नहीं कहा, 4 सेकंड। अगर 4 सेकंड गलत कहा, एक सांस को हमें लेने में 4 4 सेकंड, सेकंड। कैसे? ठीक है। ये 2 सेकंड्स, फिर अंदर भरे, ये 2 सेकंड। इस तरह विद्वानों ने कल्पना की, एक सांस की ये अवधि है, तो 12 सांस लेने की अवधि तक एक प्राणायाम आपके हो जाना चाहिए। अच्छा, तो यानी 48 सेकंड के अंदर एक प्राणायाम होना चाहिए। अगर 48 को हम 3 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 16 16 सेकंड। तो यानी 16 गिनती करते वक्त आप निकालिए और फिर अंदर बाहर रोक रखिए 16। फिर जब आप क्या करते हैं कि जब अंदर भरते हैं उसको 16 गिनती करते भरे, लेकिन इस गिनती के चक्र में ना, शारीरिक सामर्थ्य जितनी उतनी आप बाहर निकालें, धीरे धीरे निकालें। फिर जब आपका मन को बोलिए रोक रखें, और मन जब बेचैनी को प्राप्त हो जाए फिर धीरे धीरे अंदर प्रवेश करा दीजिए। ये हमारे सिद्धांत हैं। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, माला जपते हैं, और माला जप करके एक, मैंने तो आज 1000 माला कर दी, आपस में बात करते हैं। मैं जो माला जपने वाले संतों के बीच में भी रहा, तो कहते हैं आज तो मुझे 1100 जप करके निकलना है, आज बोला करो, मत बोला करो। तो अब ये जप का क्या प्रयोजन पूछा जाए ना, परम पद की प्राप्ति। तो गिन करके कोई परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता, अगर करता है तो गिन करके ही वहां निवास होगा, लंबे समय तक आपका निवास नहीं हो सकता। तो इसलिए इस गिनती से छोड़िए, बड़ी श्रद्धा के साथ जितना समय आप दे सकें ईश्वर के लिए वो दें। तो इसलिए गिनती के चक्र में न फंसा जाए, लेकिन ध्यान रहे कि
हमारी सांसें 3 तरह से प्राणायाम को प्राप्त करें। और बेचैनी की स्थिति में, बीमार की स्थिति में ये जो कुंभक है इसको छोड़ दीजिए, ये है। अब आते हैं अगला प्रकरण। देश काल संख्या आपके हो गए, काल से ये जो आपकी गिनती और संख्या से आपकी उद्घात व आपका जो चक्र का क्रम है वो निर्धारित हुआ। अब आगे कुछ ये कहना चाहते हैं, फिर हम अपने विषय पे आएंगे। पर आचार्य जी बाहर निकालते हैं ना सांस, जब हाँ जी, जैसे कुछ तो निकालेंगे तो अंदाज फिर भी कितनी बार निकालें और उसके बाद रोकें? हाँ ये जो हालांकि गिनती नहीं करनी, आपने ये ठीक कहा। कपालभाति का एक स्वरूप आप दिखा रहे हैं। ये हाँ 20 बार एक सांस को हम भरते हैं कपालभाति की क्रिया में, 20 बार। हाँ। जैसे मैंने भर दी सांस अंदर हम्म। के लिए एक बढ़िया शैली है। आप जिस समय सांस भरेंगे पूरी सीधी हो जाएंगी, तो जबरदस्त सांसें आपके नाभि तक चली जाएंगी। ठीक है। और इसको धीरे धीरे स्ट्रोक लगा के निकालिए। और अंत में जो एक्सपर्ट होते हैं वो अंत में क्या करते हैं, दोनों मुट्ठी बांध लेते हैं, इस तरफ पूरे निकालते हैं। तो ये कुछ बढ़िया क्रिया है। अभी थोड़ी देर में इस क्रिया को करते हैं, या एक बार अभ्यास करना चाहें करके देखिए। एक बार पूरे सीधी होकर के सांस भर लीजिए और नाभि में स्ट्रोक लगा करके उसको निकालिए। और अंत में जब बेचैनी सी महसूस हो, दोनों मुट्ठी बांध लीजिए, इस तरह मुट्ठी बांध करके और एक साथ सारे निकालिए। इस तरह एक बार करके देखते हैं। चलिए, धन्यवाद। अब ये हमारा नहीं था निकालने में, निकालते हुए मुंह खुल जाए तो कोई बात नहीं? नहीं, मुंह नहीं खुलना चाहिए। नहीं खुलना चाहिए। नासिका से आपको लेनी है। हाँ, ये नासिका से ही निकालना एक है। स्वरूप है। चलिए अभी ये कुछ ठीक करते है। हैं, यस थोड़ा हम धीरज रखते हैं। बाह्याभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थ, ये एक चतुर्थ प्राणायाम है। 3 प्राणायाम तो ऊपर हो गए, क्योंकि एक बाह्य वृत्ति, एक आभ्यंतर वृत्ति, एक स्तंभ वृत्ति, ये तीनों हो जाने के बाद अब कहते हैं एक बाह्याभ्यंतर विषय आक्षेपी। आज इसकी चर्चा कर दी हमारी मैडम जी ने, अनुराधा जी ने। तो बाह्याभ्यंतर विषय आक्षेपी यानी जहां से वहां सांस को रोक लीजिए। जब बेचैनी सी स्थिति हो तो अब ये बाहर जाना चाहता हो वो उसका विषय है, अंदर आनी चाहती हो सांस वो भी उसका विषय है। दोनों विषयों को आक्षेपित कर दें, दोनों विषयों को पकड़ लें, दोनों विषय आपके हाथ में आ जाएं और उसके विपरीत आचरण करें। अगर सांसें बाहर आपकी निकलना चाहती हैं तो आप कुंभक कर चुके हैं, और उसको बाहर जाने भी ना दें, क्योंकि अंदर अभी भी कुछ सांसें हैं ताकि आपकी क्रियाएं चलती है। तो उनको भी आप स्ट्रोक लगा के निकालिए व एक साथ निकालिए। जैसे मैंने अभ्यास किया, बंद किया, और जैसे बेचैनी हुई मैं स्ट्रोक लगा के, जो शुरुआत साधक होते हैं स्ट्रोक लगा के निकालते हैं। देखिए मैं 1 मिनट करके इसको दिखाता हूँ, फिर जब आएगा डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाऊंगा। पूरा शरीर आपका हिलेगा, और जब आपको बेचैनी सी स्थिति होगी तो फिर आप उसी क्रिया को विपरीत रूप से आप करते रहिए। और जब सांस दोबारा भरेंगे तो धीरे धीरे सांसों को अंदर भरिए। कठिन प्राणायाम है, लेकिन निद्रा से आपको इस प्राणायाम से बचाव मिलता है। शरीर पूरा पसीना पसीना हो जाता है इस प्राणायाम को 3 बार करने से। चलिए, ये कुछ इस तरह विषय रहा प्राणायाम का, और इससे होने वाले लाभ की चर्चा करते हुए फिर विषय पे चलेंगे।
अब पेन उठाइए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है। ये प्राणायाम हम क्यों करें? ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, ततः उससे, उस 4 प्रकार से बताए गए प्राणायाम की क्रियाओं से व प्राणायाम क्रिया से, उससे क्षीयते क्षीण हो जाता है, प्रकाशावरणम, प्रकाश से, यह यत आवरणम तत् प्रकाशावरणम, प्रकाश में जो आवरण पड़ा हुआ है। यहाँ प्रकाश क्या है? अभी हमने पढ़ा था जीवात्मा के प्रकरण में, सांख्य दर्शन में, जीवात्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। तो यहाँ प्रकाश जीवात्मा का एक अर्थ में, एक प्रकार का अर्थ कर सकते हैं। जीवात्मा पर जो आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण को, वह आवरण क्षीण हो जाता है प्राणायाम के बार बार अभ्यास करने से। अब ये हमें पुष्ट करना है, कैसे हम प्राणायाम करेंगे जीवात्मा के आवरण क्षीण होगा। अब प्रकाश का एक दूसरा अर्थ लेते हैं। प्रकाश पे जो आवरण पड़ा हुआ है, ज्ञान प्रकाश है, जीवात्मा का स्वभाव ही है ज्ञान होना, लेकिन उस ज्ञान पे आवरण अविद्या आदि मलिनताएं भरी पड़ी है। हम कभी सोचते नहीं है कि जीवन में कुछ करेंगे, और सोचने के लिए अवसर नहीं मिलता। जब यम नियम आसन बना करके प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो चतुर्थ योगांग तक हम पहुंच गए होते हैं, तो निश्चित रूप से इतनी दूर हम आगे बढ़ चुके होते हैं, और पीछे मुड़ने के लिए अवसर ही नहीं है। ध्यान छोड़ना कोई नहीं चाहता। प्राणायाम कर लेने पर या किसी घर के काम में प्राणायाम से निकल जाने पर भी दोबारा आकर के बैठने की इच्छा होती है। तो मतलब इतने दूर हम भाग चुके होते हैं, दोबारा मुड़ करके जाने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है या इच्छा भी नहीं होती है। तो इसलिए ये कहते हैं प्रकाश यानी ज्ञान पे, समझ पे, अनुभव पे जो हमारा आवरण पड़ा हुआ है, अविद्या आदि मलिनताएं पड़ी हुई है, तो वह है आवरण। तो प्रकाश पे पड़ा हुआ आवरण जो है वो क्षीण हो जाता है प्राणायाम के कारण। और प्रकाश का मतलब है शारीरिक की जो स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ है। तो शरीर की जो प्रकृति है वो अगर संतुलित है तो शरीर प्रकाशमय है। तो ये तीसरा अर्थ उसका प्रकाश का भी लिया जा सकता है। जो वात कफ पित्त रूपी शारीरिक धातुएं हैं, तो उन धातुओं की जो समावस्था है वो प्रकाश है। उससे पड़े जो आवरण है, जो आलस्य के कारण आपके शरीर में जो मेद है, आलस्य के कारण आपके जो शरीर में जो रक्त का जमाव है, कहीं कहीं ब्लड वेसल्स में जो ब्लड्स हैं वो ब्लॉकेज करके पड़े रहते हैं, तो इसलिए उनको भी एक्टिव करने के लिए ये प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। यहाँ एक बढ़िया विषय सभी साधक को जान लेना चाहिए, ये उर्मिल मैडम जी के बेटे ज्यादा इस बारे में कह पाएंगे। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि हमारे शरीर में 2 तरह की नाड़ी तंत्रियों का संयोजन है। कुछ नाड़ी तंत्रियां मस्तिष्क से नीचे की ओर आती हैं, कुछ नाड़ी तंत्रियां हार्ट से ही निकलती। अब हृदय से निकलने वाली नाड़ी तंत्रियों का नाम है धमनी। के पास पेन है, नोट करिए। धमनी, धमनी क्यों? ये धम धम करके पंपिंग होने के कारण ब्लड को पहुंचाती है, ये धमनी है। और प्राणायाम आदि के माध्यम से इन धमनियों को हम और उद्दीपित करते हैं, क्योंकि प्राण का आयाम, प्राणायाम आयाम यानी विस्तार। प्राण तो शरीर में दौड़ ही रहा है, और प्राण जब दौड़ रहा है तो खून को भी दौड़ा रहा है, और उस प्राण में और तेजस्क्रियता ला देंगे तो खून को वो ब्लॉकेज से निश्चित रूप से वो प्राण बचाएगा। तो इसलिए जो धमनी, हार्ट से छोटे छोटे आर्टरीज निकलती हैं, हमें पता नहीं लगता कि आर्टरीज कहाँ जा रही है, लेकिन उसका जो मेन स्थान है, गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो इसलिए जो प्रजनन स्थान है हार्ट है, हार्ट के कारण ही वो धमनियां फंक्शन करती हैं। तो इसलिए एक तरह की ये तंत्री है। एक तंत्री होती है, उसका नाम है, जैसे धमनी है इस तरह एक तंत्री, तंत्रिका, एक नाड़ी का नाम है तंत्रिका नाड़ी, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे सेंसी, क्या कहेंगे कि सेंस ऑर्गन को फंक्शन करने वाली नाड़ी, इसको
संज्ञावाही स्नायु कोश, मन की गति से, बिजली की वेग से मस्तिष्क से सूचना लेकर के वो सारे अंग प्रत्यंग तक पहुंच जाती है वो नाड़ी। तो इसको कहेंगे संज्ञावाही, संज्ञाओं को, सूचनाओं को, तंत्रों को बांध करके ले जाने वाली तंत्रिका नाड़ी। तो एक धमनी नाड़ी, एक तंत्रिका नाड़ी। मन में विचार उठा या पैर में कहीं हमें मच्छर काटा तो तुरंत ये सूचना वहां उसी संज्ञावाही स्नायु कोश के द्वारा वहां पहुंच जाती है और वहां से भी सूचना आती है कि मच्छर को भगाओ। और बिजली के वेग से ये क्रियाएं होती है और उसके सामने ये धमनी की क्रिया कुछ नहीं है, ये तो हार्ट बीट के कारण ये क्रियाएं चलती है। तो यानी जीवात्मा से मस्तिष्क में अगर जीवात्मा का निवास है, हृदय में भी अगर जीवात्मा का निवास है, तो दोनों स्थितियों से ये नाड़ियां निकलती हैं, मस्तिष्क से सारे शरीर पर और हृदय से सारे शरीर पर। इस तरह धमनी और तंत्रिका, ये दो नाड़ियां हैं। अब कहते हैं सतह क्षीयते प्रकाशावरणम, प्राणायाम का अभ्यास कर लेने पर दो तरह के, तीन तरह के आवरण मैंने कहा। जीवात्मा को प्रकाश कहा, और दूसरा प्रकाश किसको कहा कि जो हमारा ज्ञान है, समझ है, अनुभव है, ये भी प्रकाश है। और धातुओं की समावस्था से शरीर में जो फुर्तिशीलता बनी रहती है, तो प्रकाश है। और उसका आवरण है हमारा अकर्मणीय, हमारी अकर्मणीयता, हमारे जो आलस्यपन है। तो ये सब धीरे धीरे प्राणायाम के कारण दूर हो जाते हैं। तो ये पूर्ण सूत्र है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। अब इसको प्राणायाम का अभ्यास करके हम देखेंगे कि किस तरह हमारे मल भी दूर होते हैं और जीवात्मा को आत्मचिंतन के लिए अवसर मिलता है और हमारी जो समझ है वो धीरे धीरे प्रौढ़ होती है। तो ये तीन बिंदुओं को लेकर कुछ प्राणायामों का अभ्यास करते हैं। तो इस तरह ये आज का विषय रहा। आइए मैं आपके आचार्य जी एक बात बताइए कि जब हम प्राणायाम करते हैं ना सुबह में, तो करते हुए, तो शुरू करते हुए आलस आता है कि हे भगवान प्राणायाम भी करना है, करना है, करना है। पर जब कर चुके होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस वृत्ति को कैसे हटाएं, मन की वृत्ति को? ठीक है, आप हठ योग के प्राणायाम करते हैं ना? बहुत खराब है, बहुत खराब। हठ योग के प्राणायाम आप करते हैं तभी आपको आलस्य आता है, और यौगिक प्राणायाम में तो रुचि बनी रहती है कि प्राणायाम, और धीरे धीरे अभ्यास होगा। हाँ चलिए, हाँ मैं 17 साल से गुरुकुल में गया, 17 साल से अब तक कुछ आसन करता हूँ और प्राणायाम करता हूँ। तो एक बड़ा लंबा अनुभव है मेरे साथ, 35 साल का आते हैं, लगभग 30 साल का। आइए देखते हैं। अब जो हमने अभी पढ़ा, तीन बिंदुओं को लेके हमें चर्चा करनी है। प्राणायाम से हमें कैसे लाभ मिलेगा, हमारा जो प्रकाश जीवात्मा है उसको हम कैसे जानेंगे, हमारा शरीर कैसे संतुलित बनेगा, हमारी समझ जो ईश्वर परक है, जीवात्मा परक है, वो कैसे प्रौढ़ होती जाएगी इस भावना से। देखिए, योग समाधि, योग का अर्थ क्या है? समाधि। समाधि का मतलब है सम और धी। सम यानी भली भांति, तरह ध्येय में ध्येय को धारण करने की स्थिति जब हमें प्राप्त हो जाती है, जो भी हमारा ध्येय है, ईश्वर ध्येय है तो शुद्ध ध्यान है, और दूसरे विषय अगर ध्येय है, जैसे मैं जानना चाहता हूं किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे उदाहरण ले लीजिए, हमारे सुरेंद्र चौधरी हैं, उनके बारे में मैं चिंतन करना चाहता हूं, ये भी ध्यान बन जाएगा। और क्या क्या बिंदु चिंतन होंगे, हमारी सभी कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं, कक्षा से पूर्व आते हैं, जब भी कभी किसी प्रयोजनवश हम संपर्क करना चाहते हैं वो मोबाइल खुले रखते हैं। ये सब चिंतन करके फिर इनका एक फिगर हमारे सामने उतर जाता है। निश्चित आर्ष साहित्य के प्रति एक श्रद्धावान व्यक्ति है। तो ये एक चिंतन है, इस ध्यान का नाम है सामान्य ध्यान है। लेकिन जब ईश्वर परक चिंतन करते हैं, इन्हें ऐसे ही विचार उठा करके, शास्त्रीय विचार, तो वो फिर शुद्ध ध्यान कहलाता है।
तो योग का मतलब ही समाधि है, अपने ध्येय में स्थित हो जाना ही योग है। और ये योग दो प्रकार के हैं, ध्यान योग और हठ योग। ध्यान योग भी जो बात करता है, जिस समाधि की बात करता है, हठ योग भी उसी समाधि की बात करता है, लेकिन दोनों के स्वरूप भिन्न भिन्न है। बहुत से लोग कहते हैं ध्यान योग से हठ योग निकला, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत से हमारे पास प्रमाण मिलता है कि अपाने जुहति प्राणम प्राणापाने तथा परे। देखिए गीता में ये जो विद्वान होते हैं अपान वायु को प्राण वायु में स्थापित करते हैं, प्राण को अपान में स्थापित करते हैं। प्राणापान गति मिरुद्ध्वा प्राणायाम ध्यान योग परायणा। फिर प्राण और अपान दोनों गतियों को रुक करके ये और कुछ दिव्य साधना में व्रत होते हैं। तात्पर्य है कि उस समय जिस समय योग दर्शन का संकलन किया गया, तो उस समय हठ योग का विकास हो चुका था। तो कब कौन आगे कौन पीछे हम नहीं कर सकते, और हठ योग तो महत्वपूर्ण एक योग है। अब देखते हैं दोनों का क्या क्या उद्देश्य है। हठ योग का लक्षण है ध्यान योग का योगस चित्तवृत्ति निरोध, और हठ योग का लक्षण है सूर्य चंद्र नाड्यो समावस्था हठ योग। यानी ये कहते हैं कि चित्त वृत्तियों को निरोध करके जब आप समाधि में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब ये योग है। ये भी वही कहते हैं सूर्य चंद्र नाड़ी में समावस्था ला करके स्वस्थ शरीर से जब ईश्वर में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब आपका समय हठ योग सिद्ध होता है या ध्यान योग सिद्ध होता है। इसका मूल ग्रंथ योग दर्शन है, लेकिन ये जो ग्रंथ है ये तो इनका संकलन बाद में हुआ। किसका? हठ योग ग्रंथों का। ये बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप जैसे मैं ग्रुप में डालूंगा तो आप पढ़ लेंगे, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा और विस्तार से दिखाता हूँ या इसको थोड़ा फैला देता हूँ। अब देखिए, इस तरह अष्टांग योग इसका सिद्धांत है। अष्टांग योग के बल पर आप योग पे ध्यान योग पे प्रतिष्ठित हो पाएंगे। ये भी कहता है सप्तांग योग, लेकिन इसके जो साधन है इसके साधनों में भिन्न है। ये सत्कर्म को प्रमुख रूप से मानता है हठ योग। आसन मुद्रा, आसन मानता है, हम मुद्रा नहीं मानते हैं, सत्कर्म नहीं मानते हैं। प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान समाधि ये भी मानते हैं, और कुछ हमारे सिद्धांत मानते हैं। अब गिन लीजिए, आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान समाधि 5 है, और ये जो है हमारा प्रत्याहार और ध्यान को एक करते हैं, तो यानी 4 अंग बहुत से विद्वान कहते हैं। इसमें हमारे ग्रंथ से 4 अंग इन्होंने उठाए हैं, लेकिन कोई किससे उठाए नहीं। ये एक अलग स्रोत है, ज्ञान का एक स्रोत, बड़े पुराने समय से चला आ रहा है ये स्रोत। और यम नियम यहाँ चर्चा होती है। यहाँ सत्कर्म की एक चर्चा हम कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सत्कर्म के अंदर ये कपाल भाती आता है। कपाल भाती को ये इतना महत्व देता है हठ योग। देखिए अभी उर्मिल मैडम कह रही थी कि एक सांस ली तो कितने बार इसको स्ट्रोक लगा के उठे। यानी कपाल भाती समाज में इतना लाभ देने वाला एक प्राणायाम है कि ये इसके सत्कर्म के अंदर आते हैं। और प्राणायाम तो अलग है, इसके तो बड़े प्राणायाम है हठ योग। जितने प्राणायाम आज हम कहते हैं ये हठ योग के प्राणायाम है, लेकिन कपाल भाती इसमें महत्वपूर्ण प्राणायाम है। तो इस तरह ये आपको मिल गए ध्यान योग और हठ योगों में जो भेद है। तो अभी आए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक अलग प्रकरण है प्राणायाम। प्राणों का आयाम हो गया है, इसको आयाम समझेंगे। कल इसको मैं शुद्ध करके भेजूंगा। आयाम हो गया है, जबकि आयाम यहाँ लिखा था तो प्रूफ रीडिंग में त्रुटि रही। तो प्राण का आयाम को प्राणायाम कहते हैं। आयाम का मतलब है यम विस्तार। एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, तो यहाँ विस्तार परक अर्थ दिया गया। तो प्राण वायु का शरीर में अधिक विस्तार होना। प्राण वायु शरीर में विस्तृत है, फिर विस्तार क्या करना, अधिक अपनी तरफ से आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्राण आयाम जो आ है वो अधिक के अर्थ में है।
और यम धातु से याम बनता है। तो इसलिए प्राण वायु का अधिक विस्तार ही प्राणायाम है। क्योंकि आप योग दर्शन पढ़ रहे हैं, ये त्रुटि न रह जाए, ये कमी न रह जाए, तो ध्यान रखना प्राण का आ यानी अधिक रूप से, यम व याम, याम यानी विस्तार। अब प्राणायाम भी दो प्रकार के होंगे, जैसे योग भी दो प्रकार के हैं, हर क्रिया भी इसी तरह जो जो हम हमसे अंग उन्होंने लिया है, 5 अंग लिया है, तो 5 अंग लिए हैं, तो 5 अंग के भी दो दो प्रकार के होंगे, उनका स्वरूप अलग होगा, हमारा स्वरूप अलग होगा। तो ध्यान योग को पहले देख लेते हैं। ध्यान योग में भस्त्रिका जो है वो हमारे प्राणायाम की जननी है। भस्त्रिका का मतलब है कि सांस आप जितना लें या जितना छोड़ें और उतना आपको भरना है, जितना आप छोड़ें उतना भरना है, या जितना ले उतना छोड़ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सांस आप जितना लेते हैं उतना आपको क्या करना होगा, छोड़ना होगा, तब ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम कहलाएगा। एक बार अभ्यास करके इसको देखते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास करते हुए हम चल देंगे। ये सारे जो आज प्रकरण है आप लोगों के लिए है, और उर्मिल मैडम जी की विशेष प्रेरणा से ये तैयार है। ऐसे तो मैं तैयार करने वाला था। चलिए, अब भस्त्रिका प्राणायाम को शुरू करने से पहले अब मैं क्या करता हूँ कि आपको इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ, और ताकि कुछ शक्ल दिख जाए। भस्त्रिका प्राणायाम में मैं जैसे कहा था 3 चक्र हम चलाएंगे, एक लघु चक्र, एक तीव्र चक्र, एक कुंभक प्रधान चक्र। तो लघु चक्र में छोटे ओंकार का उच्चारण करेंगे, तीव्र चक्र में मुट्ठी बांध करके सांसों को जोर से फेंकेंगे और ग्रहण करेंगे, और कुंभक प्रधान में सांसों को बाहर निकाल लेंगे, फिर वहां रोकेंगे, फिर बेचैन होने पर भरेंगे। तो इस तरह इसकी क्रिया है। तो वही क्रिया फिर बाह्य वृत्ति कहलाएगी, फिर उसी के विपरीत आभ्यंतर वृत्ति है, फिर एक स्तंभ वृत्ति है, जहां का तहां रोक देना। ये बड़ा आसान प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति, और बाह्याभ्यंतर जो है वो थोड़ा कठिन है। तो एक एक करके देखते हैं कि यौगिक प्राणायाम हमसे बन जाए। तो 10 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, मन में लेके चलते हैं, कौन जाने 10 बार मैंने बोल दिया, तो इसलिए गिनती के चक्र में फंसेंगे तो फिर प्राणायाम नहीं होगा। चलिए, हल्के फुल्के ओम का उच्चारण करेंगे, और जितना लंबा उच्चारण होगा, उच्चारण करते वक्त हाथ सामने रखिए, आप देखिए आपकी आवाज निकल रही होती है। तो जितनी देर तक ओंकार का उच्चारण करेंगे उतनी देर तक अंदर सांस आप भरेंगे। ओ अब इसको यहीं रोकते हैं। ये तो सब आप जान चुके हैं, पहले एक बार हल्का अभ्यास हमने किया था। तो जैसे समाज में कहीं ओंकार का पाठ होता है, वहां इस नियम को अपनाया नहीं जाता है। चलिए 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं, वक्ता कहता है तो हम उच्चारण करते हैं। जल्दी खत्म होने पर शीघ्र सांस को फिर लेकर के फिर हम शुरू करते हैं। थोड़ा फासला अवश्य देना चाहिए, तभी जाकर के इसका लाभ मिलता है। अब आते हैं तीव्र भस्त्रिका। तीव्र भस्त्रिका में अब ओंकार बोलने की आवश्यकता नहीं है,
दोनों मुट्ठी आपको बांधनी है, एक जोर जब लगानी होती है, मुट्ठी बांधनी होती है। सांसों को बाहर फेंकिए और फिर जितनी देर तक फेंकते हैं उतनी देर तक सांसों को लीजिए। अब मैं मुझे देखिए, फिर 3 बार मैं करता हूं, देखिए, फिर सभी मिलके करते हैं। इस तरह करेंगे। कोई अभी मित्र हमारे आए, इनका स्वागत है। अब इस तरह सभी मिलकर के इसको 5 बार करते हैं। सांसों को बलपूर्वक मुट्ठी बांधते हुए बाहर फेंकेंगे, लेकिन ध्यान रखना पेट भी अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, शरीर ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। आप सांसों के साथ आपकी क्रियाएं चल रही है और सांसों को आप बाहर फेंकिए, और जितना आप बाहर फेंकते हैं तत्काल उतने धीरे धीरे आप ग्रहण करें। दोनों हाथ को खींच लीजिए, इस तरह रब करिए। क्यों करें? क्योंकि अभी पसीना है और आपके मुंह से स्नट आदि के कुछ छींटे निकलते हैं, तो आपके फेस को शुद्ध करने के लिए इस तरह, जब तक आप रब न कर लें हाथ को और न हाथ को मुख पे सेचन कर लें, हाथ को न लगा लें, तब तक आंख खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें एकाग्रता की ओर ध्यान देने के अभिप्राय से ये तीव्र भस्त्रिका लेनी होती है। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे। जो कुंभक प्रधान भस्त्रिका है, सांसों को बाहर हम फेंकेंगे और बाहर रोकेंगे और बेचैनी होने पर अंदर भरेंगे। इस तरह 3 क्रियाएं करेंगे, ये कोई कठिन नहीं है, पहले अभ्यास कर रखें। सांस लेके ही तो बाहर फेंक सकते हैं ना? हाँ, लेके नहीं सुना, नहीं समझा। सांस लेंगे तभी बाहर फेंक सकते हाँ, हैं ना? सांसों को पहले अंदर भरिए, हाँ, फिर फिर बाहर फेंकना है ना? नाभि तक भर दीजिए सांसों को। और कैसे नाभि तक सांसें जाएंगी? जब आपके गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तभी नाभि तक सांस प्रवेश कर पाएंगी। अब अंदर भरिए। अब दूसरी बार इसी तरह करते हैं। एक प्राणायाम के बाद एक 3 सांसों के फासला भी आप रख सकते हैं। अगर अभ्यास में आ जाएं तो तत्काल भी कर सकते हैं।
आचार्य जी आपकी वीडियो नहीं आ रही, खाली ऑडियो आ रही है। चलिए, धन्यवाद। अब इसी तरह विपरीत क्रिया भी कर सकते हैं। एक बार विपरीत क्रिया करते हैं, क्योंकि आगे हमें और भी हठ योग के प्राणायाम अभ्यास करना है। आप सभी विद्वान हैं। अब विपरीत क्रिया पूरी सीधी गर्दन आदि करके सांसों को अंदर भर दीजिए, यानी नाभि तक जितना भर सकें, फिर अंदर रोक रखिए, बेचैनी होने पर उसको बाहर निकाल दीजिए। दोबारा भी इसी तरह करते हैं। तृतीय बार भी चलिए, इस क्रिया को यहीं रोकते हैं। अब अग्रिम क्रिया कुछ हठ योग के देखते हैं, या अभी हम देखते हैं अब कहाँ हम इसको छोड़े। इसमें हमने लघु, तीव्र और कुंभक प्रधान भस्त्रिका का कर लिया। बाह्य वृत्ति हुई, आभ्यंतर वृत्ति भी हो गई, स्तंभ वृत्ति और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी आप कर लेंगे, कठिनाई कुछ नहीं है। अब कुछ कपाल भाती आदि जो हठ योग के प्राणायाम, जिनसे हमारा सूर्य नाड़ी और हमारी चंद्र नाड़ी व्यवस्थित होती हैं, जैसे दो प्रकार की धमनी और तंत्रिका की मैंने बात की थी, तो वो व्यवस्थित होते हैं। तो इस क्रिया को हम समझते हैं भली भांति। अब इसमें कपाल भाती प्राणायाम, ये इसके 60 क्रियाओं में एक है, ये एक अंग है हठ योग का, और ये महत्वपूर्ण प्राणायामों में एक है। अब ये भस्त्रिका का बड़ा भाई है, इस तरह कह सकते हैं। भस्त्रिका एक बहन है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है, और कपाल भाती जो है उसका भाई है, या बहन भी कह सकते हैं। ये बड़ी बहन हो सकती है या बड़ा भाई हो सकता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि भस्त्रिका को आप सांसों को बाहर जोर जोर से फेंकते थे, और फिर सांसों को फिर अंदर भरते थे। फेंकना और भरना ये क्रियाएं चलती थी, शरीर पे कोई दबाव नहीं था। इसमें शरीर में दबाव डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो सरल भस्त्रिका है, वो प्रारंभिक पर्याय में पेट में आपको हाथ रखनी पड़ेगी, और सांसों को, जैसे बच्चा जब सांस लेता है उसका पेट फूलता है, और जो सांस छोड़ता है पेट फिर अंदर धस जाता है। तो उसी तरह एक हाथ तो आप मुट्ठी बांध के रखेंगे, एक हाथ पेट पे रखेंगे कि पेट मेरा पीछे झुक रहा है या नहीं, और हर बार सांसों को छोड़ते वक्त पेट पे दबाव, हल्का सा दबाव डालिए। जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर दोनों मुट्ठी बांध कर इसकी कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आपका पेट हमेशा नाभि की ओर चलना चाहिए जब सांस आप बाहर फेंकेंगे। तो अब 3 बार मैं करता हूं, फिर आप फिर मेरे साथ करेंगे। सांसों को भरनी है और तत्काल उसको छोड़नी है। लेकिन इतना नहीं भरनी जैसे हम भस्त्रिका में भरते थे, जितना फिर उतना छोड़ते थे। भरना नाम मात्र है, ना के बराबर है। पता नहीं आप भर रहे हैं या नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि पेट आपके पीछे की तरफ जाना चाहिए जब आप छोड़ते हैं। इसको और एक दूसरा ढंग से विद्वान लोग कहते हैं, मोमबत्ती को बुझाइए। सामने ये मोमबत्ती है और आप उसको, मोमबत्ती को आप बुझाइए। कैसे बुझाना होगा मोमबत्ती को? ना, मोमबत्ती को अगर बुझाना होगा तो
इस तरह बुझाते हैं। तो इसी तरह आप क्या करिए, क्योंकि सांस ले करके तो ही बुझाएंगे, तो अभ्यास करते करते फिर सांसों को बाहर आप फेंकते रहिए। अब देखिए मोमबत्ती को मैं बुझाता हूं। पेट पे हाथ रखा, पेट आपके पीछे की तरफ जाना चाहिए। ये प्राणायाम कम से कम 50 बार करने के बाद फिर आपका स्ट्रोक लगेगा। जैसे आप चाहते हैं शरीर को फिर व्यवस्थित करने के लिए 50 बार आपको ट्रायल प्राणायाम इस तरह करना पड़ेगा, तत्काल ये नहीं होगा। और इस प्राणायाम के बारे में हमारे हठ योग में कहा गया, कम से कम 500 स्ट्रोक आपको लगाना पड़ेगा। जब 500 स्ट्रोक, 50 पहले 50 स्ट्रोक के बाद 550 स्ट्रोक यानी 600 स्ट्रोक आपके लग जाते हैं, तब जाके कपालभाति से आपको लाभ पहुंचेगा। तो लगभग वही है, 10 मिनट के एवरेज है। एक प्राणायाम करते हैं तो कम से कम आपके 5 से 10 मिनट तक ये होने चाहिए, तब जाके लाभ है। एक बार और कपालभाति प्रैक्टिस करते हैं। स्वामी रामदेव जी तो अलग कराते हैं जी, आप अलग करा रहे हैं। देख लेना वीडियो। कपालभाति के बड़े स्वरूप होते हैं, जैसे उर्मिल मैडम जी ने अभी कहा था, एक ये भी स्वरूप है, सांसों को भरिए और 20 स्ट्रोक तक उस सांसों को निकाल लीजिए। वो नाक से ही लेते हैं, नाक से निकालते हैं, आप मुंह से निकालते हैं? नहीं, मुंह से नहीं निकालता हूँ, मुंह से नहीं निकालता हूँ। एक बार देखिए मुझे। इस तरह ये स्वरूप है। और ये कई इसके भेद होते हैं। एक प्राणायाम के कई तरह की शैलियां होती है, और एक बढ़िया कारगर शैली है कि दोनों मुट्ठी बांध करके एक बार सांस लीजिए और 20 बार में उसको छोड़िए। इसको भी एक बार करके देखते हैं। दोनों मुट्ठी बांध लीजिए, ये वासुदेव जग्गी के प्राणायाम है। एक बार इसको भी करके देखिए। हम तो कई लोगों से इसका अभ्यास किया है। एक बार फिर इसी तरह जब आपको आखिर में उठाना है तो जोर से हाथ, फिर इस तरह हाथ को भी ऊपर बांध करके भी ये प्राणायाम किया जाता है। तो जो संभव है, अगर शरीर में ऊर्जा है, जवान है, तभी करिए, नहीं तो इस प्राणायाम को इतना न बढ़ाएं। और ध्यान रखिए ये गर्म स्वभाव का प्राणायाम है, अधिक करने से पित्त प्रकृति भी बढ़ जाएगी। तो गर्मी के दिन में कपालभाति का ज्यादा प्रयोग न किया जाए। तो कम से कम 5 मिनट तो हो, शरीर को लाभ मिले, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इससे गर्माहट बढ़ जाती है। आगे आते हैं, कुछ प्राणायाम और है हमारे पास, उसको देखते हैं क्योंकि कमी रह जाएगी। केवल स्पर्श मात्र करते हैं। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम में क्या है कि आप सांसों को भरिए। 2 नाड़ियां हमारी होती है। जो दाई नाड़ी है इसका नाम सूर्य नाड़ी है, बाई नाड़ी है ये चंद्र नाड़ी है। और ये दोनों जहां जाके मिलती हैं तो उस बीच में सुषुम्ना नाड़ी की कल्पना है। जितने हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं सुषुम्ना नाड़ी के बल पर, मस्तिष्क से हमारे कुछ आती है, तंत्र आती है, तो कुछ तंत्रिकाएं आती हैं सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से। वो पैर के नाखून तक ये तंत्र गए हुए होते हैं, तंत्रियां गई हुई होती हैं। तो अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हाथ को ऐसे बनाना पड़ेगा, अंगूठे को इस नथुने पे हमें रखना होगा। ये दोनों उंगलियां यहां रखनी होगी। इस तरह कुछ दिन अभ्यास करना पड़ेगा आपको।
इस तरह अभ्यास हो जाए, मृग मुद्रा इसको कहते हैं, ये दोनों अभ्यास हो जाए तो फिर क्या करेंगे कि जब भी आप भरें अनुलोम विलोम में, ध्यान रखना कि बाईं तरफ भरें, ये चंद्र नाड़ी है, इसमें शीतलता है और इसमें उष्णता है, तो हमें शीतलता वाली जो नाड़ी है उसी में अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो यहाँ मैंने बंद किया और यहाँ सांसें मैंने अभी भरना शुरू करने का विचार बनाया, फिर तत्काल ही इधर से निकालूंगा सूर्य नाड़ी से, फिर सूर्य नाड़ी से भरूंगा, चंद्र नाड़ी से निकालूंगा, इस तरह की एक क्रियाएं चलती रहेगी। ये अनुलोम विलोम है। इससे क्या होगा, जैसे आपने कपालभाति किया, शरीर में गर्माहट हो गई, उसको संतुलन बनाने के लिए ये अनुलोम विलोम जरूरी है। कुछ जैसे उज्जाई है और फिर आपके मूलबंध आदि है, इनसे शरीर में गर्माहट पैदा होती है, तो गर्माहट के कारण हर ये गर्माहट देने वाले प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम आपको करना चाहिए। और नाड़ी शोधन जब कुंभक करके सिर नीचे झुका देते हैं, वो नाड़ी शोधन है। ये दोनों में दिखा देता हूं, समय इतना ही हमें आज मिल रहा है, आगे फिर आप देख लेंगे विद्वान, योग्य विद्वान जो हैं, और किसी साधन से अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन कर लेते हैं। अनुलोम विलोम कपालभाति के बाद करना चाहिए? हाँ, हम उल्टा करते हैं। हाँ, आप गलत करते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है कि शरीर में संतुलन बना रहता है। आज समझ आया। हाँ, चंद्र नाड़ी व्यवस्थित होते हैं, तो इसलिए आपको उज्जाई प्राणायाम भी गर्म देने वाला है। तो आइए अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दोनों को देखते हैं। अब इस तरह सूर्य नाड़ी को आप बंद करना है, चंद्र नाड़ी में सांस भरनी है। जो शुरुआत साधक है 6 गिनती तक सांस भरे, इस तरह स्ट्रोक लगा के भी सांस भरे शुरुआती साधक। छह गिनती करके सांस भरे, फिर 6 निकाले, इस तरह। अब स्ट्रोक छोड़ते हैं, अब स्ट्रोक छोड़ के सीधे सांस भरते हैं कुछ समय के लिए, फिर सूर्य नाड़ी से उसको निकालते हैं। ध्यान रखना चंद्र नाड़ी आपका हमेशा यूज होना चाहिए। ये आपका अनुलोम विलोम रहा। इसी को नाड़ी शोधन में बदल देते हैं, कुंभक करेंगे और सिर को थोड़ा झुकाएंगे। ऐसा नहीं कि हम जालंधर बंद लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, केवल सिर को झुका देंगे तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। अनुलोम विलोम पर ही सांसों को अंदर भरते हैं चंद्र नाड़ी से। सांसों को मैंने भर दी, अब मैं नीचे सिर झुकाता हूं। अब बेचैनी होने पर मैं फिर सूर्य नाड़ी पे इसको छोड़ देता हूं। फिर सूर्य नाड़ी से सांस भरता हूं। फिर मैंने नाड़ी शोधन क्रिया के लिए सिर झुकाया। फिर बेचैन होने पर फिर मैं चंद्र नाड़ी से श्वास छोड़ा। एक बार फिर इसको करते हैं।
ये आपका नाड़ी शोधन हुआ। सिर में दर्द है तो अगला प्राणायाम कारगर है, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन। ये अगर बाईं तरफ दर्द है तो यानी चंद्र नाड़ी में आपकी कुछ खराबी है, यानी आपके जो ठंडगी ज्यादा बढ़ गई है शरीर में, तो आपको अब सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। बायां जो है वो चंद्र का संकेत करता है। तो अब आप ये जो दाईं तरफ है, दाएं नाखून से इस नोस्ट्रिल से आप सांस लेंगे और बाएं में छोड़ेंगे, फिर दाएं में लेंगे, बाएं में छोड़ेंगे। इस तरह 4-5 चक्र बनाने के बाद आपके सिर में जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो अगर दाएं बाएं में दर्द है तो उसके विपरीत दाएं में आप बाएं में अभ्यास करिए। तो इस तरह ये बड़ा मतलब बीमारी दूर करने वाला ये बड़ा प्राणायाम है, इसका अभ्यास कर सकते हैं। भ्रामरी समय अब नहीं है हमारे पास। भ्रामरी और उज्जाई इन दोनों को एक साथ करते हैं। भ्रमर 6 पैर वाला होता है, तो भ्रामरी से क्या करते हैं, आवाज हम निकालते हैं भ्रमर जैसा। और उज्जाई में क्या करते हैं कि कंठों में हम जो थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, कई तरह की बीमारी कंठ में होते हैं, तो उनसे बचाव के लिए क्या करते हैं, सांसों को कंठ में खींचते हैं, जैसे कंठ में दबाव डालते हैं और जो सांस हम लेते हैं अंदर उसको कंठों में फिल्टर करके लेते हैं, तो आवाज इस तरह आती है जब उज्जाई करते हैं। और जो भ्रामरी करते हैं इस तरह होता है। तो ये दोनों प्राणायाम आप एक साथ करें। समय नहीं है, दोनों को मैं एक साथ दिखाता हूं। देखिए, ये पहले कान दोनों बंद करना है, ये दोनों को यहाँ रखना है भौं पे, दोनों आंखों पे, नासिका पे दोनों, और फिर ये चीन पे। अब सांस को अंदर भरिए। भरते वक्त उज्जाई करनी है, और छोड़ते वक्त भ्रामरी करनी है। कर सकते हैं। ये इस तरह कुछ है, ये बचपन का कुछ अभ्यास है। ये शीतली और शीतकरी ये गर्मी के लिए होता है, ये भी बड़ा कारगर है। देखता हूँ 2 मिनट और लेता हूँ, जिनको जा सकते हैं तो आप दांत दिखाइए अपना खोल करके और उसमें सांस भरिए दांत से। ये शीतली ज्यादा है। में जिह्वा को जी। तालू से लगाना होता है क्या नहीं, आचार्य जी? नहीं लगाना होता है। भ्रामरी में जिह्वा को तालू से लगाना होता है? नहीं, नहीं लगाना होता है। जीवा को तालू में लगाने वाला एक अलग प्राणायाम है। हाँ, अब आपको भ्रामरी केवल 6 पैर का संकेत आप बनाइए। ये आपका 6 पैर, हाँ इस तरह 6, ये 2 पैर निकले, ये 2 है, और बाकी ये 4 जो है ये 1 पैर 2 पैर का संकेत है। तो और आवाज जब आप छोड़ेंगे तो उस समय गुनगुनाहट के साथ गुंजायमान होना चाहिए। ये शीतली और शीतकरी ये दोनों देख लेते हैं, गर्मी में लाभ मिलेगा आप लोगों को। तो दांत आप खोल के रखिए और उसी में सांसों को अंदर भरिए। ये गर्मी में जल्दी ठंडगी प्रदान करता है प्राणायाम। देखिए, मैं अपना दांत दिखाता हूं, आप भी मुझे अपना दांत दिखाइए। अब सांसों को अंदर भरनी है दांतों के बल पर। इसमें भी हम कुंभक कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी हमें ठंडगी चाहिए तो कुंभक छोड़ दीजिए। इस तरह शीतली
शीतकरी, ये हुआ। शीतली जो है जिह्वा को बाहर निकाल करके उसी से सांस को अंदर लेनी होती है। अब समय नहीं है। ये बंध लगाना होता है, इससे बड़ा लाभ होता है। जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध, महाबंध। तो इस तरह ये कुछ हठयोग के प्राणायाम हैं। इन प्राणायामों को करने में आपको बड़ा श्रम होता है और श्रम होने से आपकी एकाग्रता भंग होती है। लेकिन ये ग्रंथकार कहते हैं कि नहीं नहीं, ये प्राणायाम का, इन प्राणायाम को कर लेने के बाद आपको समाधि में प्रतिष्ठा मिल जाती है, समाधि के लिए योग्य हो जाते हैं। इतना प्राणायाम करने के बाद व्यक्ति तंग हो जाता है, अपना बिस्तर बेडिंग बांध करके भारतीय योग संस्थान का करके फिर घर भाग जाता है। तो ध्यान रखना, इनसे बचिए। लेकिन जब अवसर हो, प्राणायाम ये स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़ा कारगर है, तो इसको अलग करिए। लेकिन ये जो प्राणायाम है योग के लिए, जो हमारे शास्त्र में बताया गया है, बिना किसी प्रयास के, बिना शरीर को कष्ट दिए जो किए जाते हैं, ये 4 प्राणायाम में से 2 प्राणायाम आप अभ्यास रखिए। बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति। जब निद्रा आए, बाह्याभ्यंतर विषय आक्षेपी को अवलंबन करें। तो ये कुछ आज का विषय रहा और आप सभी लोगों का विशेष धन्यवाद। कुछ प्राणायाम आपने करा दिया और आखिर में आप सभी ने मुझे दांत भी दिखाया और मैं भी आपको दांत दिखाया। ये आज इससे अध्ययन का विषय रहा। ये कितनी बार करना होता है ये शीतली और शीत